टाटा, महिंद्रा, होंडा, सिट्रॉन, रेनो, निसान एंड जीप मोटर्स इन सभी ब्रांड्स की अपकमिंग प्रोडक्ट है मिड साइज एसयूवी, मतलब क्रेटा राइवल प्रोडक्ट। और ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है एक ही टाइम पे एक ही सेगमेंट में इतनी सारे ब्रांड्स का फोकस करना, जबकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी 7 गाड़ियां अवेलेबल है। जनरली किसी भी सेगमेंट में 5 से 7 गाड़ियां ही अवेलेबल होती है, चाहे आप एंट्री लेवल सेगमेंट देख लो या फिर प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट। तो आखिर मिड साइज एसयूवी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। ये समझने के लिए हमें 90s के टाइम पे जाना होगा। अर्लीज 90s के टाइम पे इंडिया में टाटा सुमो, टाटा सियारा एंड मारुति सुजुकी जिप्सी, ये 3 गाड़ियां अवेलेबल थी एसयूवी सेगमेंट में, और ये तीनों ही गाड़ियां बिल्कुल डिफरेंट थी एक दूसरे से। मारुति सुजुकी जिप्सी एक ऑफ रोड पर्पस व्हीकल थी, टाटा सियारा प्रीमियम एसयूवी थी जो कि 4x4 के साथ आती थी, एंड टाटा सुमो एक एमपीवी थी। अब 1990 के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कुछ खास अच्छी थी नहीं और पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, मतलब उस टाइम पे बहुत कम ही लोग थे जो गाड़ी खरीदना अफोर्ड करते थे। तो मार्केट को नीड थी एक ऐसी एसयूवी की जिसकी प्राइसिंग एक्सपेंसिव ना हो, 7 से 8 लोग उसमें इजिली बैठकर ट्रेवल कर सकें, और ऑफ रोडिंग तो इम्पोर्टेंट था ही क्योंकि उस टाइम पे इंडियन रोड कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे। इसी नीड को समझते हुए टाटा मोटर्स ने एक नई एसयूवी पे काम करना चालू कर दिया और उसे 1998 में लॉन्च भी कर दिया टाटा सफारी के नाम से। ये गाड़ी दिखने में प्रीमियम थी, कंफर्टेबल थी, 7 से 8 लोग इसमें इजीली बैठकर ट्रेवल कर सकते थे, एंड 4x4 भी ऑफर किया गया था। एंड उस टाइम पे इस गाड़ी की प्राइसिंग रखी गई थी बेस मॉडल के लिए 8.93 लाख रुपीज, जो कि टॉप मॉडल तक 11.08 लाख रुपीज तक जाती थी। तो ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट एसयूवी थी। यही रीजन है ये गाड़ी अपने लॉन्च के डे 1 से ही टाटा मोटर्स के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनी। फिर 2000 में महिंद्रा ने बोलेरो को लॉन्च किया। ये सफारी के कंपैरिजन में काफी सस्ती थी, बट फिर भी ये 7 से 8 लोगों के साथ बिना 4x4 के भी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर लिया करती थी। इस वजह से ये रूरल एरियाज में काफी पॉपुलर हुई। इसके बाद महिंद्रा ने ही एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा 2002 में जिसका नाम था स्कॉर्पियो, एंड अगेन ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनी। इसके बाद इंडिया में और भी कुछ एसयूवीज एंड एमपीवीज लॉन्च हुई जो कि काफी हेल्पफुल रही इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में। अब 2010 आते आते इंडियन इकोनॉमी सिस्टम एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दोनों काफी ग्रो हो चुकी थी। शायद यही रीजन होगा कि उस टाइम तक लोग टोयोटा इनोवा जैसी प्रीमियम एसयूवी को खरीदना पसंद कर रहे थे, और टोयोटा इनोवा एंड फोर्ड एंडेवर जैसी प्रीमियम एसयूवीज की भी सेल्स काफी अच्छी होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एंट्री लेवल कार्स की सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही थी, और कुछ नए सेगमेंट्स की भी एंट्री होती है उस टाइम पे इंडिया में। वैसे 2010 से पहले तक लोगों के लिए कार सिर्फ एक जरिया होता था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करने के लिए, तो फीचर्स, कंफर्ट एंड सेफ्टी ये चीजें उतनी मैटर नहीं करती थी लोगों के लिए। तो इसलिए अगर वो स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते थे तो स्मॉल कार खरीदना पसंद करते थे, एंड अगर वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते थे तो बड़ी कार खरीदना पसंद करते थे। बट 2010 के आसपास से ये चीजें बदलने लगी और सेफ्टी, कंफर्ट एंड फीचर्स वगैरह लोगों के लिए अब इम्पोर्टेंट होने लगी थी, जस्ट बिकॉज इकोनॉमी ग्रो होने की वजह से अब लोगों के पास ज्यादा पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए। और ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब पैसा बढ़ेगा तो नीड और डिमांड भी बढ़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो हो रही थी, कुछ नए सेगमेंट्स की भी एंट्री हो रही थी। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला हमें 2012 के टाइम पे। ये कंपनी इंडिया में एंट्री लेती है 2011 में, एंड देन ये इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं एंड कस्टमर्स के नीड को समझते हैं। इसके तुरंत बाद ये 2012 में इंडिया में डस्टर को लॉन्च करते हैं। अब डस्टर की लेंथ थी 4.3 मीटर, मतलब ये स्कॉर्पियो से 0.3 मीटर छोटी थी, बट 4 सीटर ऑप्शन में आती थी तो काफी स्पेस था एंड काफी अच्छे फीचर्स इसमें ऑफर किए गए थे, और इसके साथ 4x4 भी ऑफर किया गया था। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन बनी जिनका बजट तो था एक एसयूवी का, बट वो स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड उनके लिए सफारी स्कॉर्पियो उतना सेंसेबल नहीं था। तो
वो लोग डस्टर पे मूव कर गए। यही रीजन है कि डस्टर के सिर्फ एक साल में ही 40,000 यूनिट्स बिकी, जबकि ये प्रोडक्ट इंडिया में बिल्कुल नया था और ब्रांड भी नया था। इसी डिमांड को देखते हुए Hyundai मोटर्स ने भी 2015 में क्रेटा को लॉन्च किया, जो कि काफी सिमिलर थी डस्टर से। एंड देखते ही देखते ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग SUV भी बन गई। एंड देन इस सेगमेंट में और भी गाड़ियों की एंट्री हुई, लाइक किया सेल्टॉस, MG एस्टर, स्कोडा कुसाक, फॉक्सवैगन टाइगून। और अगर अभी के टाइम की बात करें तो मारुति सुजुकी एंड टोयोटा ने भी अपनी मिड साइज SUV को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। मारुति ने ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा ने हाई राइडर को। इनमें से ग्रैंड विटारा बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही, क्योंकि लॉन्च के फर्स्ट मंथ से ही इसके 7 to 10,000 यूनिट सेल हो रही है, जबकि इस सेगमेंट के मार्केट लीडर क्रेटा के सेल्स में आपको कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। क्रेटा के पहले भी 10 to 15,000 यूनिट सेल होते थे और अब भी 10 to 15,000 यूनिट सेल हो रहे हैं। यही रीजन है अब सभी ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट इस सेगमेंट में लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि ये सेगमेंट सेल्स भी अच्छी देती है और प्रॉफिट भी अच्छी देती है। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।